डीडवाना जिले के बासा गांव में महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक प्रेरक पहल सामने आई है। भारत सरकार के सहकारिता विभाग के मार्गदर्शन में गांव की सहकारी समिति ने स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से बालिकाओं और युवतियों के लिए जिले का पहला सहकारिता बालिका ई पुस्तकालय शुरू किया है। गांव में आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित इस पुस्तकालय का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं को गांव में ही बेहतर अध्ययन वातावरण उपलब्ध कराना है। ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी सुविधा उन्होंने अब तक केवल बड़े शहरों में ही देखी थी। यह पुस्तकालय बासा सहित 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई गांवों की युवतियों को लाभान्वित करेगा। देखिए, हमारा ये जो क्षेत्र है निमोद और बांसा, ये सहकारिता का बड़ा क्रांति का जनक है और हमारे यहाँ की जो सहकारी समिति है वो पूरे भारत में सम्मानित सहकारी समितियों में आती है। इस सहकारी समिति ने हमेशा नवाचार किए हैं, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो, चाहे अभी शुद्ध पेयजल जैसे पानी को इकट्ठा करके उनको कैन के द्वारा सप्लाई करने का काम हो, चाहे 200, 500, 700 मैट्रिक टन गोदाम बनाने का काम हो, सोलर के प्लांट लगाने का काम हो। इसी श्रेणी में इन्होंने एक नया नवाचार किया कि बच्चे जो हमारे यहाँ ढाणियों में रहते हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उनको ई लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। तो यहाँ के भामाशाहों को साथ लेकर इन्होंने लगभग 55 सीट की एक लाइब्रेरी तैयार की है जो लड़कियों के लिए की है। आगे की इन्होंने कार्य योजना ये बनाई है कि हम लड़कों के लिए भी एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार की जो योजना है उसमें भी हमने सरकार से बात करके एक 55 लाख रुपये की लागत से यहाँ पर एक लाइब्रेरी और बने जिसमें कम से कम लड़कों को ही पढ़ने की सुविधा मिले और इन लाइब्रेरियों के माध्यम से हमारे गांव ढाणी में रहने वाले बच्चे अच्छी तरह से तैयारी करके प्रतियोगी परीक्षा में अपना नाम कमा सके, उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल कर सके। इसके लिए बहुत बढ़िया अच्छा माध्यम है। उसके लिए मैं लाइब्रेरी के संचालकों को, लाइब्रेरी के लिए भामाशाहों को और सहकारी समिति को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत शानदार एक कार्यक्रम और प्रकल्प शुरू किया। पहले निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति में एक बच्चों की लाइब्रेरी पहले से चल रही थी और यहाँ जो बांसा में जो है वो बांसा की बच्चियाँ को कुचामन और दूसरी जगह जाना पड़ रहा था दूर दूर, तो ये निमोद में भी जारी थी। तो यहाँ की बच्चियों के लिए एक नई लाइब्रेरी की आवश्यकता हुई तो हमारे सुभाष जी ने भामाशाहों से निवेदन किया तो लालचंद जी जांगीर साहब और शांति देवी जी ने इनकी बात पर सहमति व्यक्त करते हुए और एक नई लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ करवाया। इससे यहाँ की बच्चियों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ेगा और बच्चियाँ यहाँ जो दूर दूर जा रही थी उनको यहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो गई। अब उस सुविधा के आधार पर ये बच्चियाँ पढ़ाई कर करके यहाँ और अच्छी IAS RS बनेगी और दूसरे अच्छे पदों पर जाएगी तो ये इस सोसाइटी का नाम भी रोशन रहेगा और जिन्होंने इनको सोसाइटी का इसमें निर्माण करवाया है लाइब्रेरी का, उन लालचंद जी जांगीर उनको भी याद करती रहेगी और आगे उनका भी नाम चलता रहेगा कि हमने वहाँ उस लाइब्रेरी में पढ़ करके आज इस पद पर हम उच्च पद पर आए हैं। तो इसके लिए मैं सुभाष जी का भी धन्यवाद करूँगा और इनकी यहाँ की निमोद की समस्त कार्यकारिणी का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके आज इस सोसाइटियों को इस स्तर पर पहुँचाया है कि ये आज इसका नाम राजस्थान में नहीं बल्कि भारतवर्ष में भी ये इसका नाम जाना जाता है और हम गर्व महसूस करते हैं इसके लिए कि ये निमोद समिति आज अग्रसर पद पर है और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि सुभाष जी और इनके समस्त संचालक मंडल कार्यकारिणी से कि आगे भी इसी तरह से इसको प्रगति पर लाएं। हमारे देखिए गांव की संरचना ऐसी है कि प्रत्येक खेत के अंदर किसान का मकान बना हुआ है और वो खेतों में रहते हैं। तो 3 साल पहले हमने सोसाइटी के मुख्य आवास निमोद में लाइब्रेरी शुरू की और उसको केवल बच्चियों की लाइब्रेरी ही बनाई। बच्चियां आने लगी, 8-10 लड़कियां वहां पढ़ के 1st ग्रेड की, 3rd ग्रेड की और सेंट्रल के विभागों में नौकरी पे गई, हमारी लाइब्रेरी में पढ़ गए। तो उससे हमारा हौसला बुलंद हुआ। फिर गांव के लालचंद जी जांगीर साहब ने कुछ आर्थिक सहयोग किया, कुछ समिति का मिलाया और यहाँ बांसा गाँव में हमने ये आज लाइब्रेरी का जोधा साहब से श्री गणेश करवाया है। तो यहाँ का ये फ़ायदा होगा कि यहाँ करीब 10-15 किलोमीटर एरिया की ग्रामीण बच्चियाँ हैं वो यहाँ आएगी, वो पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। ऐसा हम सोच करके ये कर रहे हैं। और अभी जोधा साहब ने जो घोषणा की ये लाइब्रेरी वाली,
उसमें इतनी कमी है, सिर्फ हमें थोड़ा मेरी प्रबंध कमेटी की मीटिंग से डिस्कस करनी है कि भाई निमोद में करें या बांसा में करें। ये दोनों ही हमारी सोसाइटी के एरिया ऑपरेशन के गांव हैं और मैं ये सोचता हूं कि अगर हमें वो ई लाइब्रेरी मिल जाएगी तो उसका स्तर किसी भी रूप में कम नहीं होने देंगे, उसको राज्य की अव्वल दर्जे की लाइब्रेरी बना करके रखेंगे। हाँ, जो बालिका विद्यार्थी है उनको इसका इस प्रकार से लाभ मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आसपास में पढ़ने के लिए कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। मोस्टली लड़कियों के लिए, जो लड़के होते हैं वो तो कहीं पे भी चले जाते हैं और उनको इतना पढ़ना भी नहीं होता है, पर जो गर्ल्स होती है वो दूर दूर उनको घर वाले नहीं भेजते, जैसे कुचामन है तो उनके आने जाने में प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि जो भी गर्ल्स है वो अच्छे से पढ़ाई कर सकती है और दूसरा हमारे जो देख रेख के अंदर रहेगा तो यहाँ पे अनुशासन है, जिसकी वजह से घर वाले यहाँ पे भेजते हुए थोड़ा सा भी ऐसे नहीं सोचते हैं। और दूसरा यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ने में इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर इनको वे मिले तो वो और भी अच्छा कर सकती है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे जॉब ज्वाइन कर सकती है। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसका गर्ल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलना चाहिए, मिलेगा और भी लाइब्रेरी यहाँ पे होनी चाहिए ताकि सारी लड़कियाँ उसको कवर कर सकें। हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमें लगता है कि हमारे बांसा गांव में इस लाइब्रेरी का बहुत अच्छा उपयोग होगा। हमारे बांसा विद्यालय की लड़कियां 12वीं परीक्षाएं पास करने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास करेंगी कि वो आगे जाकर शिक्षित बने और बांसा का नाम रोशन करें और बांसा के साथ साथ डीडवाना, कुचामन और राजस्थान के साथ साथ भारत का भी अच्छा नाम रोशन करेंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारी बांसा स्कूल की लड़कियां यहाँ पर बहुत अच्छा कुछ कार्य कर सकती हैं।